बेंगलुरु में अमानत कोऑपरेटिव बैंक की मुहिम। बड़े पैमाने पर नए अकाउंट्स खोलने, डिपॉजिटर्स की तादाद में इजाफा करने के लिए खुसूसी मुहिम। बेंगलुरु के एकेएस फंक्शन हॉल में मुनक्कद हुआ इजलास। अमानत कोऑपरेटिव बैंक के सदर अब्दुल रफीक की शानदार पहल, मिल्लत के इदारे को मजबूत करने और तरक्की की राह पर ले जाने की पहल। रहमान खान साहब कितने प्रेसिडेंट आए, रहमान खान जियाउल्लाह साहब और पिस्टीज वाले भी हेल्प करी। रिजर्व बैंक वाले कंडीशन डाला है, क्या तो इतना शेयर होते तुम चलाते सो बंद कर डालो घर को। अर्जेंट भी 25 करोड़ रुपए होना था, क्या करना हमें, बाद में यूनिट डाले। फिर कौन उल्टा उनको सभी इतना सभी बोलने वाले, उनको थैंक्स बोलना कि उनको उनके ऊपर इल्जाम लगाना कि रहमान खान साहब को उनको सभी उन्होंने 10 करोड़ डाले, पिस्टी वाले 1 करोड़ भाई डाले, मैं भी 1 करोड़ डालो। बाद में कबीर साहब 3-4 करोड़ उन्होंने डाले, जियाउल्लाह साहब भी पैसे डाले। उन्हें डालने में बैंक चल रहे कभी क्लोज हो जाती थे, उनको थैंक्स बोलते हैं। अब देखो ये महीने में 100 करोड़ में बताना हमें क्या तो भी कर को डिपॉजिट जो तो शेड्यूल बैंक का स्टेटस चले आता। अब्दुल रफीक ने कहा कि अमानत कोऑपरेटिव बैंक माइनॉरिटीज की वाहिद ऐसी बैंक है जिसे शेड्यूल बैंक का दर्जा हासिल है। शेड्यूल बैंक के दर्जे को बचाने के लिए लोग इस बैंक का साथ दें। अब्दुल रफीक ने कहा कि बैंक में तमाम डिपॉजिटर्स का पैसा महफूज है। उन्होंने कहा कि बैंक के साबिक चेयरमैनों पर तोहमत और इल्जामात लगाना दुरुस्त नहीं। चंद लोग बैंक के सिलसिले में नेगेटिव बातें कहकर मिल्लत के इस इदारे को कमजोर करने की कोशिशें कर रहे हैं, लिहाजा अवाम ऐसे लोगों की बातों पर हरगिज तवज्जो न दें। अब्दुल रफीक ने कहा कि लोग अमानत बैंक पहुंचकर देखें, इस बैंक का कामकाज लेन देन मामूल के मुताबिक चल रहा है। बैंक हर दिन तरक्की कर रही है। मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि वो इस मिल्ली इदारे की तरक्की में साथ दें। अपने अकाउंट्स अमानत बैंक में खोलें, इस बैंक से लेन देन कायम रखें ताकि माजी की तरह ये बैंक दोबारा मिसाली बैंक बन सके। पेश है जनूबी न्यूज की रिपोर्ट। ये मेरे एडवाइज़र हैं हमारे बैंक के, मोहम्मद इस्माइल साहब। लॉ सेक्रेटरी भी थे और पहले सिविल जज भी थे, और उन्हें हमारा एडवाइज़र हैं। बहुत दिन से बोल रहे थे ऐसा एक गेट टुगेदर करो, अकाउंट ओपन करने, इसे डिपॉजिट्स को इनकरेज करने और शेयर कलेक्ट करने के वास्ते कर को। उनके एडवाइस के ऊपर हमें ये आज का दिन यह फिक्स करे, और क़रीबन 1000 लोग आज अकाउंट ओपन कर रहे हैं, 1000 लोग और डिपॉजिट भी ले रहे हैं। ये शहर के कई हिस्से से आए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा उलमा हैं और सबसे ज़्यादा मस्जिद के कमेटी वाले हैं। इसमें कोई आज की इसमें कोई सियासतदान हो, दूसरे कोई नहीं है। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और साहब भी लोगों को एडवाइस भी करे और उनके तरफ से गारंटी भी दिए, बैंक कैसा चल रहा है क्या है ये कर को गारंटी भी है। इनके अलावा और हमें दूसरे एडवाइज़र भी रिजर्व बैंक के पढ़नी साहब बोल के एक रिटायर्ड चीफ प्रिंसिपल जनरल मैनेजर, उनको भी रख लिए हैं, और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से रिटायर्ड डिप्टी रजिस्ट्रार एक जने हैं, उनको भी रख लिए हैं। उन सबके एडवाइस के हिसाब से मैं प्रोफेशनल हिसाब से बैंक चलाना चाहता हूँ। मैं एक प्रॉपर्टी डेवलपर हूँ, बैंक के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। 6 महीने हुआ है सभी मालूम करने के बाद में। इसमें सबसे ज़्यादा मुझे रंज ये होता है, 2 चीज़ें बैंक को नेगेटिव एस्पेक्ट से लेके जाके बैंक को नीचे कर रहे हैं, और बैंक ऊपर आने में दिक्कत पैदा कर रहे हैं थोड़े लोग। सो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि सही लोगों को बताओ। सही क्या बोले तो हमें बैंक वाले किसके भी एक पैसा किसी भी डुबाए को नहीं। अब 100% जो ये था, बैंक वाले रिजर्व बैंक कंडीशन डाले थे, तुम्हें बैंक चलाना रहा तो ये पैसे डिपॉजिट करना कर को।
बैंक वाले रिक्वेस्ट कर लिए डिपॉजिटर्स को, ऐसी 80% तुम्हें छोड़ डालो, 20% हमें उसे कन्वर्ट कर लेते शेयर से, उस 20% हमें बैंक चलेंगे घर को, सब भी कंसेंट साइन कर को ही उनके मर्जी से हमें चला रही सो, और वो निकाल डाले बैंक क्लोज हो जाए, जान रहा तो जहाँ है। अब हमें उन सब भी मतलब पैसे जो तो हमें देता नहीं, बैंक नहीं रहती, उसके वास्ते कौन सा इंपॉर्टेंट हमें देखना पड़ता है, हमें देते नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। इलेक्शन को खड़ने के एक हमारे डायरेक्टर साहब के साथ में बिल्कुल आपके चैनल से बोला था डिपॉजिट 20% हमें दे डालती है वो करके। लेकिन अभी हमें कोशिश में ये फ्रॉड जो भी लोग कर रहे हैं, जिनके उनके पैसे प्रॉपर्टियाँ भूत से हमें हाथ में ले लिए हैं बैंक को, और थोड़े अभी फाइट कर रहे हैं, उसके एक अब सेल करना शुरू किए हैं। वो पैसे जैसा जैसा आती हैं हमें डिपॉजिट के पैसे देना शुरू करते हैं, और थोड़ा तब तक का तसल्ली से थोड़ा रहना ज़रूरी है। और हमारी शेड्यूल बैंक पूरी इंडिया में एक ही 600 इसमें माइनॉरिटीज़ में, सिख से, जैन से, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस को नहीं, किसकी भी बैंक नहीं है वो एक ज़माने में सबसे बड़ी नंबर 1 बैंक थी इंडिया में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बैंक का भी नहीं थे। और ऐसा कपड़ा थोड़े लोग करने की वजह से थोड़ा नुकसान हुआ बैंक को, और बैंक क्लोज भी हो गई थी 7 साल तक। ये जो डिपॉजिट को है वो 7 साल को भी इंटरेस्ट देखो ही हमें ऐसा कभी नहीं, बंदों की तो भी इंटरेस्ट देखो ही बोलो, ये 20% जो है देने के वो 80% का इंटरेस्ट है, उनके खुद के पैसे नहीं, लेकिन हमें देती है, नहीं देते ऐसा नहीं, हमें नहीं बोल रहे। और ये झूठ है, जिसके पैसे डुबा दिए, ये कंपनी को मेरे पास ले लगाओ, कौन तो हर दिन मैं अवेलेबल रहता हूँ बैंक में, किसका भी एक पैसा खाको नहीं मालूम। और ये पैसे ले लीजिए 80% वाले बहुत से जन IMF में डाले, पूरे पैसे चले गए, थोड़े लोग डाले नहीं, हमारे पर भरोसा वैसे तक डाले, 80% लिए नहीं, आज उनके मेरे को पैसे पूरे उनके, तो उनके ये नहीं पैसा मैं बैंक को सेफ है, कौन भी ये नहीं करे। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट मैं क्या बोलना चाहता हूँ, पहले के जो भी डायरेक्टर्स प्रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने मेहनत करने की वजह से बैंक आज खड़को है सो, रहमान खान साहब फाउंडर हैं उसके, उन्होंने बहुत जद्दोजहद करके मेहनत करके, पैसे भी नहीं थे, 3 लाख कहाँ से ले रखा को शुरू करे सुनो, उन्होंने मेहनत करने की वजह से शेड्यूल बैंक हुई सभी, और नंबर 1 बैंक भी कंप्यूटर्स हुई सो। ये ब्रिगेड में कोऑपरेटिव हमारी फर्स्ट ATM डाले सो में, ऐसे सभी बहुत मेहनत करे उन्होंने। ये ऐसा उन्होंने खान साहब दिल्ली में जाको MP हो गए, वो मौका देख लो को गड़बड़ कर को वैसे पैसे ये कर को, वो ज़माने में ऐसा कपड़ा करिए, उसके बाद से ऐसा होगा ऐसा। अब इसके बाद में ऐसा होने के चांसेस नहीं, अच्छे एडवाइजर्स को हमें रखो हैं। और 6 महीने में कितने डिपॉजिटर्स हुए हैं सर आपके आने के बाद? हमें शुरू करे हैं वो सभी अकाउंट्स मैं देखना चाहता हूँ। आज तो 1000 आदमी, हाँ आज एक ही दिन में करीबन 1000 अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं, और 1000 शेयर होल्डर्स बन रहे हैं आज एक ही दिन में। ऐसे बहुत से मेले हमें आइंदा हमें करने जाते हैं। जो पुराने जो अफवाह फैला रहे, पुराने लोग पैसे खा लिए ये वो करके, वो उन भी एक पैसा भी खाको नहीं मालूम हुआ, वो कपड़ा कौन की करे ना, उनके वजह से वो तो ठीक है, उनके ऊपर केस डाले, उनको अरेस्ट करे, उन्होंने बेल पे है, उनके प्रॉपर्टियाँ सब मिली है, वो है, इन्हें उसमें इन्वॉल्व नहीं हो को है मालूम। ये झूठ अफवाह है, एक पैसा भी उन्हें खाको नहीं, उल्टा उन्हें हेल्प करी। अभी परसों रहमान खान साहब कितने प्रेसिडेंट आए, रहमान साहब, जियाउल्लाह साहब और पिस्टीज वाले भी हेल्प करी। रिजर्व बैंक वाले कंडीशन डाला है, क्या तो इतना शेयर होते तुम चलाते हो बंद कर डालो घर को, अर्जेंट भी 25 करोड़ रुपए होना था, क्या करना हमें, बाद में यूनिट डाले, फिर कौन है उन उल्टा उनको सभी इतना से बोलने वाले, उनको थैंक्स बोलना कि उनको उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि रहमान खान साहब को, उनको सभी उन्होंने 10 करोड़ डाले, पिछले वाले 1 करोड़ भाई डाले, मैं भी 1 करोड़ डालो, बाद में कबीर साहब 3-4 करोड़ उन्होंने डाले, बाद में उन्होंने उनके भाई से भी उनके फैमिली वाले, और जियाउल्लाह साहब भी पैसे डाले, उन्हें डालने में बैंक चल रहे कभी क्लोज हो जाती थे, उनको थैंक्स बोलते नहीं। अब देखो ये महीने में 100 करोड़ में बताना हमें क्या तो भी कर को डिपॉजिट, तो शेड्यूल बैंक का स्टेटस चले आता, टाटा वाले 2600 करोड़ दे दी गवर्नमेंट को, हमने शेड्यूल बैंक बना के दो को परमिशन नहीं दिया, हमारी बैंक ऑलरेडी शेड्यूल बैंक है, ऐसी बैंक को हमें कैसे कमाना होता है? 1 महीने में क्या करना चाहिए सर? 1 महीने में 100 करोड़ हमें कैसे भी डिपॉजिट होना हमना कैसे भी। अब हमारे पास अब पिग्मी वाले इन्होंने सब रमजान में पैसे ड्रा कर डाले, हमें नहीं देते करके होता नहीं, वो सब जाको 70-5 करोड़ बीजिंग 25 करोड़ से छाटे थी। मैं जाको रहमान खान से पूछा तुम्हें साहब हेल्प करोगे, पहले भी हेल्प करिए, शेयर लेको ही होना, फिर भी जाओ मैं 10 करोड़ दे दूँगा। बाद में शरीफ साहब को पूछा क्या होना हम करेंगे जगह, उनको हमें तारीफ करना कि उठा उन्होंने पैसे खा लिया करके बोलना, बोलो तुम्हें छोड़ोगा, तुम्हें पूछ सकती हूँ, है कि नहीं? ये 2 बातें हमें क्लियर करना चाहिए, ये कि बैंक वाले किसी का भी पैसा खाएगा धोखा देखो हड़प कर को नहीं, तो या
फार्मर चेयरमैन भी कौन भी खा को नहीं, बैंक वाले भी किसके भी पैसे डुबा को नहीं है। ये दो चीज़ें मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मीडिया की तरफ से पूरे को जरा अवेयरनेस सर ये 6 महीने में कितने प्रॉपर्टीज जो है आपने अभी एक प्रॉपर्टी के पैसे है 1-2 करोड़ है, और एक प्रॉपर्टी के अब एक्सपेक्टेड है शायद 3 प्रॉपर्टियाँ वसंत नगर की भी अब वो भी आ गई है, ये 4 ऑर्डर हो गई। सो ऐसा एक करने को जा रही है। हमें जाको पहले बैंक का जान रहा तो जहाँ है पहले बैंक को सेफगार्ड करेंगे, उसके बाद में डिपॉजिट को देना वो करना ये करना हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अकाउंट या मैं अपील क्या है सब लोगों से, ये देखो दूसरे होम के आदमी सभी हैं, ब्राह्मण्स के सेपरेट कोऑपरेटिव बैंक हैं और क्रिश्चियंस के हैं और हमारे लिंगायट्स के अलग हैं। हमारी एक ही एक बैंक है, उनके कहते कि ये बैंक हमें बचा लेंगे, ये शेड्यूल बैंक उनको नहीं मिले, हम ना मिल को है, हमें कैसा आगे कर सकते हैं। मेरी अपील है सब लोगों से, हुआ सोता डिपॉजिट करे और शेयर ले और अकाउंट ओपन करे, हम ना